नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब। या स्टूडेंट फ्रेजल वर्ब, जैसा कि हमने पिछली बार गो के फ्रेजल वर्ब में थे, तो गो आउट, गो आउट। अब आप देखिए गो आउट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है गो आउट। बी एक्सटिंग्विश्ड, बी एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझ जाना, कोई चीज का बुझ जाना, स्पेशली लाइट्स का, फायर का एक्सटिंग्विश हो जाना। द कैंडल वेंट आउट, देखिए गो वेंट, गो आउट, वेंट आउट, गोन आउट, एंड वी वर इन डार्कनेस, कैंडल वेंट आउट, गो आउट बुझ जाना। अब आगे ग्रो अप, ग्रो अप बड़ा बनना, समझदार बनना, बिकम एडल्ट टू डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे कोई चीज का बढ़ना, ग्रो अप होना, बढ़ना, विकास होना, एडल्ट बनना, वयस्क बनना। डोंट बी ए नैग, ग्रो अप नाउ, अब अच्छे मत बनो, थोड़े बड़े हो जाओ, ग्रो अप। तो ग्रो अप का मतलब बड़ा और समझदार बनने से। हैंग अबाउट या हैंग अराउंड, देखिए हैंग अबाउट जहां पे भी आता है ज्यादातर इधर उधर के सेंस में ऐसी फ्रेजल वर्ब, लॉइटर अबाउट, हैंग अबाउट, अराउंड इधर उधर। तो लॉइटर और वेट इसका मतलब होता है इधर उधर भटकना, इधर घूमना या फिर इंतजार करना। जब हम घूम रहे होते हैं तो वहां उनके जो बाकी जो लोग, हम जैसे हम एग्जाम देने गए, स्पेशली लेडीज जो एग्जाम देने जाती है, उनके घर वाले का वेट करते हैं अब बाहर एग्जाम सेंटर। तो आपने देखा होगा कि वो तो एग्जाम दे रहे हैं तो 3 घंटे वो कभी इधर कभी उधर, कभी इस बगीचे में कभी इस पेड़ के नीचे लोइटर और वेट करते हैं। तो हैंग अबाउट और हैंग अराउंड, इधर उधर। दे हैंग अबाउट द स्टेशन मोस्ट ऑफ द डे, यानी दिन में वो ज्यादातर टाइम स्टेशन में इधर उधर घूमते रहते। तो इस तरीके से हैंग अबाउट का मतलब होता है इधर उधर घूमना, और हैंग अराउंड भी सेम मीनिंग है। हैंड डाउन, हैंड डाउन का मतलब होता है कोई चीज सौंप देना। हैंड डाउन यानी अपने डाउन, अगली नेक्स्ट जनरेशन है तो आपने वो डाउन कर दी, सौंप दी। तो इसका मतलब हुआ बिक्विथ और पास ऑन का मतलब है सौंप देना, कोई चीज का सौंपना, सौंप देना, पास कर देना, आगे दे देना। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना कि बहू ये ले वो कंगन, हाँ जी मैं ऐसे वैसे, अरे नहीं ये मुझे मेरी सास ने दी थी और उनको उनकी सास ने दी और अब मैं तुझे। ये फिल्मी बातें हैं। वो कंगन एक्चुअल लाइफ में इतनी बार बच्चे स्टूडेंट्स देख लेते हैं कई उनको, कि कई लड़कियां जब शादी करती है तो वेट करती रहती है वो कंगन कब आएंगे, वो कंगन कब आएंगे, और वो कंगन एक्चुअल में आते नहीं है। ठीक वैसे ही वो चाबी भी है, बहू आज से ये चाबी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। माँ जी मैं, अरे नहीं कुछ रख ले पगली, अब तेरे को ही संभालना है घर। एक्चुअल लाइफ में वो चाबी कभी हाथ नहीं आती, वो बेचारी वेट करती रहती है कि सासू माँ कब चाबी देगी, और वो चाबी ना भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो कुछ कुछ बातें सौंपी वैसे नहीं जाती, आप वेट करो, इंतजार का फल मीठा होता है। तो बीक विथ और पास ऑन ट्रेडिशंस अजेशंस, यहां है कि आपके पास कोई स्वामित्व में कोई चीज अगली पीढ़ी को दे देना या सौंप देना, ऐसे भी, या परंपराएं होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जाती है। तो बिक विथ और पास ऑन ट्रेडिशंस या पोजीशंस। द ज्वेलरी हैज बीन हैंडेड डाउन इन माय फैमिली फॉर जनरेशन, मैंने जो कहा था कंगन वाला, कि ये ज्वेलरी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे हैंडेड डाउन की गई है, यानी चलती रही है। तो कई चीजें क्या होती है, भ्रामक ज्यादा होती है, हर जगह नहीं होता, इसलिए सब लोग भ्रम ना पालें। ये फिल्में वाले भी ना कुछ भी दिखाते रहते हैं और आपके बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऑफिशियली गिव अ डिसीजन या स्टेटमेंट, यानी निर्णय या स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई चीज का आप बात कहना, निर्णय देना। ऑफिशियली अगर करते हो तो हैंड डाउन ही आता है। तो द कोर्ट हैंडेड डाउन इट्स वर्डिक्ट यस्टरडे, यानी कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो कल दिया। तो डिसीजन देना ऑफिशियली या स्टेटमेंट देने को ही हम हैंड डाउन कहते हैं। के बाद आती है हैंड इन, ये लो भाई, हैंड इन। गिव बाय हैंड, सौंपना होता है, हाथ से कोई चीज दूसरे हाथ में सौंपना। गिव बाय हैंड, आई हैंडेड माई होमवर्क लेट एज यूजुअल। तो हैंडेड माई होमवर्क इन लेट एज यूजुअल, हैंड इन का मतलब हो गया सौंपना, मैंने अपना होमवर्क लेट ही सौंपा टीचर को, तो हैंड इन। के बाद बारी आती है सिनोनिम एंड एंटोनिम की। डिफिशिएंट, देखिए स्टूडेंट ये वर्ड है
डिफिशंट, डिफिशंट। और डिफिशंट का मतलब क्या होता है? डिफिशंट का मतलब होता है कमी। आपने देखा होगा, एफिशिएंट वर्ड सुना होगा आपने, वो कोई चीज में एफिशिएंट है मतलब लायक है। डिफिशिएंट कोई चीज की डी नेगेटिव सेंस में आते हैं, मोस्ट ऑफ सेंस में कमी। तो अब आप देखिए, डिफिशिएंट, इनकम्प्लीट कोई चीज अपूर्ण है, पार्शियल अधूरी है, फ्रेगमेंट्री टुकड़ों में है, वांटिंग वांट कमी है उसमें, मीगर अपूर्ण है बहुत थोड़ी है, लैकिंग कमी, शॉर्ट थोड़ी छोटी, डिफेक्टिव उसमें डिफेक्ट है कमी पूर्ण है, स्कैंटी बहुत कम है, इनकम्प्लीट कंप्लीट नहीं है, वापस आ गया। और उसके बाद देखिए इनएडिक्वेट अपर्याप्त है, और इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त है। तो हम डिफिशिएंट के सिनोनिम के रूप में इनकम्प्लीट, पार्शियल, फ्रेगमेंट्री, वांटिंग, मीगर, लैकिंग, शॉर्ट, डिफेक्टिव, स्कैंटी, इनकम्प्लीट, इनएडिक्वेट, देखिए कंप्लीट, इनकम्प्लीट, एडिक्वेट पर्याप्त, अपर्याप्त, सफिशिएंट, इनसफिशिएंट। तो ये तीनों तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। और फ्रेगमेंट यानी टुकड़ा होता है, ठीक है, पार्ट का मतलब भी टुकड़ा होता है, शॉर्ट मतलब थोड़ा होता ही है। तो ये कुछ चीजें अपने आप ऐसे थोड़ा सा भी दिमाग लगा के साथ में करें तो याद हो जाएगी। इनकम्प्लीट, इनएडिक्वेट और इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, अपूर्ण, ऐसे आता है। अब देखिए, क्योंकि डिफिशिएंट वर्ड है कमी को दर्शाता है, तो इसके एंटोनिम पूर्णता को पूरे होने को, पूरा होने को दर्शाएंगे। तो आप देखिए फुल, अब फुल है इसका मतलब पूर्ण है, इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब अक्षुण वर्ड आता है ना, अक्षुण, इसमें कोई भी कमी ना हो, अक्षुण, इंटैक्ट। कंप्लीट देखिए उधर इनकम्प्लीट, इनफ पर्याप्त, एक्सेसिव अधिक, एडिक्वेट जैसे इनएडिक्वेट, एडिक्वेट पर्याप्त, एबंडेंट प्रचुरता, कोई चीज की प्रचुरता हो, तो मैंने कहा ना ज्यादा के सेंस में आएंगे तो फुल्ली, इंटैक्ट, कंप्लीट, इनफ, एक्सेसिव, एडिक्वेट, एबंडेंट प्लेंटीफुल प्रचुरता, एम्पल प्रचुर, सफिशिएंट पर्याप्त, और सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक। तो आप देख पा रहे हो, फुल, इंटैक्ट, कंप्लीट, इनफ, एक्सेसिव, एडिक्वेट, एबंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल, सफिशिएंट, सेटिस्फैक्टरी, ये पूर्णता, पूरे होने, अक्षुण रहने और कंप्लीट होने के सेंस को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए ये डिफिशिएंट के एंटोनिम है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और हम बढ़ते हैं फॉरेन वर्ड्स की तरफ। तो फॉरेन वर्ड्स जो है, तो फॉरेन लैंग्वेजेस से आए हैं, लेकिन इंग्लिश में आज वैसे यूज होते हैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अदर वर्ड्स यूज होते हैं। देखिए, आपने देखा एक्सपार्टी, 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 तो एक पार्टी, मान लीजिए एक्स पार्टी, एक पार्टी मतलब एक ही पार्टी का जजमेंट, एक तरफ से निर्णय जाए, दोनों को शामिल निर्णय किए जाए, तो वन साइडेड जजमेंट। तो हम कह सकते हैं एक तरफा निर्णय, एक तरफा निर्णय। ये एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड है। तो एक्स पार्टी, वन साइडेड जजमेंट, एक तरफा निर्णय, एक पार्टी। मैं तो कई बार ऐसे वर्ड्स को ऐसे अलग तरीके से याद करते थे पहले जब हम स्टूडेंट थे, और अभी भी स्टूडेंट ही है वैसे तो, लेकिन प्रिपरेशन कर रहे थे तब की बात बता रहा हूं। अब आप देखिए एक्सटेम्पररी, एक्सटेम्पररी, तो आपने एक्सटेम्पररी जो है लैटिन वर्ड है, एक्सटेम्पररी का मतलब ही होता है आशु, आशु भाषण, सुना होगा आशु भाषण, यानी जो बिना किसी प्रिपरेशन के अपने को कहा दिया जाए कि तुम्हें इस टॉपिक पर बोलना है, वो एक्सटेम्पररी होता है, विदाउट प्रिपरेशन, बिना पूर्व तैयारी के, बिना पूर्व तैयारी। कोई चीज जैसे डांस करना हो एक्सटेम्पररी हो गया, कोई स्पीच देना हो एक्सटेम्पररी हो गया। स्पेशली ये एक्सटेम्पररी जो कंपटीशन होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आशु भाषण, जिसमें एक टॉपिक तुरंत दिया जाता है और उस पर अपने को बोलना होता है। नेक्स्ट है जो बहुत ही एक्सटेम्पररी भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड है, साथ ही साथ ये वर्ड जो हम डेली लाइफ में रोज यूज करते हैं वो है एग्जाम्पली ग्रेशियर, एग्जाम्पली ग्रेशियर, ईजी, उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल। तो हम फॉर एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण स्वरूप, उदाहरणार्थ, तो उदाहरण के रूप में जब हम कोई चीज करते हैं तो यहां पर हम ईजी का यूज करते हैं। और एग्जाम्पली, एग्जाम्पली ग्रेशियर, इसकी फुल फॉर्म होती है ईजी की,
और ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है उदाहरण के रूप में, फॉर एग्जाम्पल। तो ई फॉर एग्जाम्पल ही याद कर लोगे तब भी आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा। फिर आप देखिए फे अकम्पली। फे अकम्पली एक्चुअल में एक फ्रेंच वर्ड है, फे अकम्पली, फे अकम्पली। तो आप देखिए एन अकम्पलिश्ड फैक्ट, यानी जो पूर्णतः तथ्य स्पष्ट हो, तथ्य जो एकदम सही हो कि ऐसा हो गया है, वो लिखा जा चुका है, ऐसा होगा, तो उसको कहते हैं फे अकम्पली। हम कह सकते हैं फे अकम्पली यानी फ्रेंच वर्ड, जो तथ्य है जो स्पष्ट हो गया है, जो तथ्य फिक्स हो गया है, जो स्थायी हो गया है, ऐसे को हम फे अकम्पली कहते हैं, जिसमें अब बदलाव संभव नहीं है। तो स्टूडेंट ये जो फॉरेन वर्ड है एक्सपार्टी, एक्सटेम्परी, एग्जाम्पली, ग्रेशिया और फे अकम्पली जो है, ये सारे आपको लर्न करने में मदद मिली होगी इन चीज़ों से। हम होप के साथ आगे बढ़ते हैं और हम आ गए हैं कुछ ऑफिशियल वर्ड्स में, जो ऑफिशियल वर्ड्स बहुत ही जरूरी है को जानना इन ऑफिशियल वर्ड्स को, और वो है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट समतुल्य, इक्वी जहां पर भी आता है मतलब समान होता है, जैसे इक्विवोकेशन है, या आपने देखा होगा कि इक्वेटर जो विषुवत रेखा है, तो इसको इक्वेटर जो धरती को दो भागों में बराबर बांटती है, तो इक्विवेलेंट का मतलब हो गया समतुल्य या समान, ये उसके समान है, इक्विवेलेंट टू दिस। एराट, एराट यानी अगर किसी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह जाती है, कोई शब्द शुद्धि रह जाती है, अशुद्धि कोई हो जाती है, तो उसको शुद्ध का बताते हुए कि भाई इसमें ऐसा हो गया था, उसको ये पढ़ा जाए, इसकी जगह ये सही होगा, तो उसका पब्लिकेशन जो किया जाता है उसको शुद्धि पत्र एराट कहा जाता है। एराट एक्चुअल में ये प्लूरल है, एराटम इसका एक कह सकते हैं सिंगुलर होता है, ये प्लूरल वर्ड है एराट, एराटम का प्लूरल है एराट। एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ही स्थापना करना होता है, किसी चीज के प्रतिष्ठान या स्थापना को हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कोई चीज की स्थापना करना। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन आपने देखा, वैल्यू, तो देखिए वैल्यूएशन, वैल्यू मतलब मूल्य, इवेल्युएशन मूल्य का आंकना, तो मूल्य के बारे में मूल्यांकन करना। इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन भी है, लेकिन अगर हम वर्ब के रूप में लिखें तो इवेल्युएट हो गया, तो वहां पर हो गया मूल्यांकन करना। एविडेंस, एविडेंस जो है वो आप देखिए कि सबूत को कहते हैं। आपने फिल्मों में देखा अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, तो यहां पर सबूत या गवाह है या साक्ष्य, तो एविडेंस कहते हैं। There are, you can say there are much evidence of his involvement in that crime, यानी उसके उस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट के बहुत सारे एविडेंस है, तो एविडेंस। एक्सचेकर, देखिए ये ब्रिटिश इंग्लिश में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में पुरानी जो जहाँ राजा के कोषागार होता था, जहाँ से पैसे दिए जाते थे खर्चे के, उसको एक्सचेकर कहते थे, उस अधिकारी को भी एक्सचेकर कहते थे। आजकल हम ऑफिस को भी ट्रेजरी कहते हैं, जहाँ से सारे सरकारी बिल या करते हैं, तो उसको कोष, एक्सचेकर और ट्रेजरी एक ही बात है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ट्रेजरी इज इक्विवेलेंट टू एक्सचेकर, और यूके ओल्ड इंग्लिश में इसको एक्सचेकर कहा जाता था, जो आज भी कई चीजें चलती रहती है, वैसे है। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। आपने सीईओ नाम सुना होगा कि ये भाई ये इस कंपनी के सीईओ है, रिलायंस मुकेश अंबानी जो है सीईओ है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी काम करने वाला। एग्जीक्यूटिव कार्यपालक, उस कार्य को करने वाला। एग्जीक्यूट करने का मतलब ये होता है किसी काम को पूरा करना, तो एग्जीक्यूटिव जो पूरा करे तो कार्यपालक। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट से बना एग्जेम्पशन, फीस एग्जेम्पशन, फी एग्जेम्पशन, तो यानी एग्जेम्प्ट का मतलब हो गया मुक्त करना किसी चीज से, उसको फी एग्जेम्प्ट करने का मतलब अपने शुल्क मुक्ति प्रदान करें, तो एग्जेम्प्ट का मतलब मुक्त करना, और एग्जेम्पशन का मतलब मुक्ति। फी एग्जेम्प्ट करें मेरी, याद हो जाएगा इस तरीके से आपको। एक्स ग्रेशियर, अभी अभी हमने अनुग्रह पूर्वक किसी को फेवर के रूप में कोई चीज दी जाए तो एक्स ग्रेशियर। एक्स ऑफिशियो पदेन, जिसके बारे में हमने बात की अभी,
कि भाई पद से जो कोई चीज मिल जाती है तो पद के साथ ही वो चीज अपने आप मिल जाती है, उसको हम एक्स ऑफिशियो कहते हैं। अगर आप राष्ट्रपति बन गए तो अगर आप उपराष्ट्रपति बन गए तो पदेन ही आप अपने आप ही क्या बन जाओगे, राज्यसभा के अध्यक्ष बन जाओगे। तो इस रूप में पदेन वो एक्स ऑफिशियो है। और एक्सोनरेट का मतलब ये होता है भार मुक्त करना, दंड मुक्त करना, निंदा या कोई चीज की बुराई से मुक्त कर देने को एक्सोनरेट कहते हैं। ये तीनों वर्ड हमने अभी वोकैबुलरी सेक्शन में पिछले वीडियो में भी देखे थे, तो आपको याद रखना है। इक्विवेलेंट समतुल्य, एराठम शुद्धि पत्र, एराठम का प्लूरल है एराठ, एस्टेब्लिश करना स्थापित करना, तो एस्टेब्लिशमेंट का मतलब स्थापना या प्रतिष्ठान होता है। वैल्यू से बना इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना, एविडेंस का मतलब सबूत होता है। एक्सचेकर ट्रेजरी को या कोष को कहते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालक होता है। सीईओ वर्ड में ई जो वर्ड है वो एग्जीक्यूटिव को बताता है। एग्जेम्प्ट माफ करना, मुक्त करना। एक्सग्रेशिया अनुग्रह पूर्वक, एक्स ऑफिशियो पदेन, और एक्सोनरेट का मतलब भार मुक्त या दंड मुक्त कर वो कहती है। तो स्टूडेंट ये हमने किया अब तक इस 22 डेज के 22nd डे के वीडियो में हमने फिर से वोकैबुलरी की इस प्रक्रिया को जारी रखा। अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में नई वोकैबुलरी, नए वर्ड्स आपके लिए लेकर आएंगे। आशा है आपके लिए ये सब हेल्पफुल हो रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।